अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल नानी अम्मा की कहानियां में आप सबको खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, नानी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी नानी अम्मा की मीठी मीठी कहानियों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज की नानी अम्मा की कहानी है यूनान का शिकारी और हाथी दांत का महल। बरसों पहले यूनान में एक शिकारी रहता था। उसका एक बेटा था। जब शिकारी मरने लगा तो उसने अपनी बीवी को बुलाया और कहा, शिकार बहुत मुश्किल काम है। इस काम में मेरी सारी उम्र गुजर गई है। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलात में गुजरी है। तुम्हारे बेटे को शिकार का बहुत शौक है। वो मेरे साथ कई बार शिकार पर गया है, शिकार भी खेला है। चूंकि तकलीफ दे काम है इसलिए उसे किसी और काम का शौक दिलाना। चंद रोज बाद शिकारी मर गया। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता रहा। शिकारी का बेटा जवान हो गया। एक दिन वो अपनी माँ से पूछने लगा, अब्बा जान की राइफल कहाँ है? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे अब्बा जान की दिली आरजू थी कि तुम शिकारी ना बनो, कोई और काम सीखो, क्योंकि शिकारी की जिंदगी को हर वक्त खतरा रहता है। मेरा कहना मानो तो कोई अच्छा काम शुरू कर दो। लड़के ने कहा, अब्बा जान शिकारी की जिंदगी से खुश क्यों नहीं थे? मुझे तो शिकार खेलने का बहुत शौक है अम्मा। इसमें आदमी बहादुर बनता है, जान जोखों में डालकर अपना नाम पैदा करता है। अब्बा जान ने भी शिकारी जिंदगी में नाम पैदा किया था। सब उनकी बहादुरी के अभी तक गुण गाते हैं। हुकूमत की तरफ से उन्हें खौफनाक जानवरों को हलाक करने पर इनाम भी मिला था। वो बहुत बहादुर और निडर इंसान थे। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मुझे भी शिकार का बहुत शौक है। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, राइफल चलाना भी जानता हूँ। ये कहकर उसने बाप की राइफल उठाई, चुपचाप जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में देर तक शिकार ढूंढने के बाद एक हिरन पर नजर पड़ी। उसने राइफल से हिरन का शिकार किया और उसे अपने कंधे पर डालकर बेचने के लिए शहर ले आया। वो बाजार में बेचने के लिए बैठा हुआ था कि बादशाह का एक वजीर वहां पहुंचा और उसने पूछा, ये हिरन कितने में बेचोगे? शिकारी के बेटे ने कहा, आप क्या दाम देंगे? 20 रुपए। ये तो बहुत कम है, मैं नहीं बेचूंगा अपनी हिरन। वजीर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो सीधा बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह से कहा, हजूर वाला, एक आदमी बाजार में बैठा हिरन बेच रहा है, आप जरूर खरीदें। बहुत अच्छा गोश्त है, मगर 10 रुपए से ज्यादा कीमत न दीजिएगा उस हिरन की। बादशाह ने शिकारी के बेटे को बुलवाया। वो हिरन लिए बादशाह के पास आ पहुंचा तो उसने पूछा, क्या लोगे इस हिरन का? शिकारी के बेटे ने कहा, जनाब, आप बेहतर जानते हैं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। 10 रुपए काफी है इसकी कीमत, बादशाह ने कहा। किसकी मजाल थी कि बादशाह से तकरार कर ले। वो अपने शिकार के बहुत कम दाम सुनकर चुप हो गया। बादशाह से बहस फजूल थी, वो इनकार भी नहीं कर रहा था। गनीमत यही थी कि जो कुछ बादशाह हिरन के दे रहा है वो कबूल कर ले। शिकारी का बेटा 10 रुपए में बादशाह को हिरन देकर घर चला आया। दूसरे दिन बादशाह ने शिकारी के बेटे को बुलवाया और कहा, हम अपने लिए हाथी दांत का एक महल बनवाना चाहते हैं। तुम शिकारी हो, इसलिए हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जंगल में जाकर हाथियों का शिकार करो और उनके दांत जमा करके हमारे लिए महल तैयार कराओ। शिकारी का बेटा खामोश खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बादशाह ने कहा, चुप क्यों खड़े हो? बताओ, तुम ये काम कर सकते हो या नहीं? और अगर तुम हाथियों का शिकार करके हमारे लिए महल बनवा दो तो जान की सलामती है तुम्हारे लिए, वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। शिकारी का बेटा कहने लगा, नहीं नहीं जनाब, मैं ये आपका काम जरूर करूंगा। ये कहकर वो घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, अब मेरा जिंदा रहना वाकई बहुत मुश्किल है। बादशाह ने अपने लिए हाथी दांत का महल बनाने का हुक्म दिया है। ये काम मुझसे ना हो सकेगा और बादशाह जरूर मुझे मार डालेगा। मुझे एक थैला और थोड़ी सी रोटी दे दो, मैं कहीं भाग निकलूंगा ताकि बादशाह के आदमी मुझे गिरफ्तार न कर सकें। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने वाकई ठीक कहा था, बेटे को किसी और काम का शौक दिलाना। अब अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया है तुमने। लेकिन घबराओ मत, बहादुर बनो और अपने बाप का नाम रोशन करने की कोशिश करो। तुम्हारे अब्बा कहा करते थे कि बड़े पहाड़ पर जो पानी का चश्मा है वहां बहुत से हाथी हफ्ते में एक दिन पानी पीने आते हैं। अगर बादशाह ने हमारी मदद की तो हम उनके दांत निकाल सकते हैं। हम चश्मे का आधा पानी निकाल कर उसमें शराब भर देंगे। जब हाथी वो शराब वाला पानी पिएंगे तो उन्हें नशा हो जाएगा और वो सो जाएंगे। हम आसानी से फिर उनके दांत निकाल लेंगे। ये सुनकर शिकारी का बेटा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, जनाब, अगर मुझे शराब के 50 ड्रम और चंद आदमी मिल जाएं तो मैं हाथी दांत जमा करके आपके लिए महल बनवा सकता हूँ। बादशाह ने उसे 50 ड्रम शराब और चंद आदमी दे दिए।
वो ये सब चीजें साथ लेकर बड़े पहाड़ पर पहुंचा और चश्मे का पानी निकालकर उसमें शराब भर दी। फिर वो खुद और उसके साथी जंगल में छुप गए। हाथी आए, पानी में शराब मिली हुई पीकर लड़खड़ाने लगे और सब के सब वहीं गिरकर बेहोश हो गए। शिकारी का बेटा और उसके साथी जंगल से निकले और बासानी उन्होंने हाथियों के दांत निकाल लिए। हाथी दांत लेकर उन्होंने बादशाह के लिए महल तैयार कर दिया। वजीर ने जब ये देखा कि शिकारी का बेटा इस इम्तिहान में भी कामयाब रहा तो वो जल गया। अब उसने दिल में ठान ली कि शिकारी के बेटे को मार कर ही दम लेगा। ये सोचकर वो बादशाह के पास गया और कहा, हजूर, उत्तर की तरफ पहाड़ों में 7 भाई रहते हैं। उनकी एक ही बहन है, बहुत खूबसूरत है। आप उसे ही अपनी मलका बनाएं और अपने नए हाथी दांत महल में रखें तो आप बहुत खुश रहेंगे। शिकारी के बेटे को भेजिए, वो उसको ले आएगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शिकारी के बेटे को बुलाकर हुक्म दिया कि जाओ और पहाड़ से उस लड़की को लेकर आओ। शिकारी के बेटे को अब यकीन हो गया कि ये काम तो वो नहीं कर सकेगा। घर पहुंचा, कुछ रोटी और थैला लिया और शुमाल की तरफ चल पड़ा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, ना ये खबर थी कि वो फिर कभी लौट कर आएगा या नहीं। चलते चलते वो एक दिन एक दरिया के किनारे पहुंचा। उसने देखा एक आदमी वहां बैठा पानी पी रहा था। वो आदमी पानी पीता जाता था और कहता था, उफ, मेरी प्यास ही नहीं बुझती। ये कहते कहते उसने इतना पानी पिया कि दरिया सूख गया। शिकारी का बेटा ये देखकर बहुत हैरान हुआ और उस आदमी से पूछने लगा, भाई ये कैसी प्यास है जो तुम्हारी बुझी ही नहीं? उस आदमी ने कहा, हाँ मियाँ, मेरी प्यास ऐसी है कि बुझती ही नहीं। मुसीबत ये है मैं अकेला भी हूँ, इस सफर में मेरा कोई साथी नहीं। शिकारी के बेटे ने कहा, चलो मेरे साथी बन जाओ। और फिर वो दोनों मिलकर चलने लगे। थोड़ी दूर गए तो उन्हें एक आदमी मिला जिसने आग जला रखी थी। वो आग तापता चला जाता था और कहता था, उफ, कितनी सर्दी है। शिकारी के बेटे ने उसे भी इसी तरह अपने साथ ले लिया। अब तीनों मिलकर चलने लगे। थोड़ी दूर गए थे कि एक आदमी मिला जो खाना खा रहा था। ये आदमी सेरो खाना चटकिए जाता था और कहता था, उफ, पेट नहीं भरता। शिकारी के बेटे ने उसे भी साथ ले लिया। चारों मिलकर आगे बढ़े तो उनको एक और आदमी मिला। ये आदमी जमीन से कान लगाए लेटा था। उसने बताया कि वो इस तरह जमीन से कान लगाकर सारी दुनिया की बातें सुन सकता है। शिकारी के बेटे ने उसे भी अपना साथी बना लिया। पांचों मिलकर आगे बढ़े तो उन्हें एक और आदमी मिला। ये आदमी लंबी लंबी छलांगे लगाता और दोनों हाथों में बड़े बड़े पत्थर उठा लेता था। उन्हें जोर से पीछे की तरफ फेंकता और इसी जोर के साथ आगे की तरफ छलांग लगाता। शिकारी के बेटे ने उसे भी अपना हमसफर बना लिया। अब ये 6 के 6 साथी आगे रवाना हुए। थोड़ी दूर गए तो उन्हें एक और आदमी मिला। ये आदमी जब चाहता जमीन को हिला देता और जलजला पैदा कर देता था। ये भी शिकारी के बेटे के साथ हो गया और सातों मिलकर आगे बढ़े। चलते चलते ये सातों साथी उस बड़े पहाड़ पर पहुंचे जहां वो 7 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। शिकारी के बेटे और उसके साथियों को देखकर सातों भाई निकले कि इन्हें मार डालते हैं, मगर जब उन्होंने देखा कि ये सातों भी खूब ताकतवर हैं तो लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया और उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? शिकारी ने कहा, हम तुम्हारी बहन का प्याम लेकर आए हैं। हमारा बादशाह इससे शादी करना चाहता है। बादशाह तुम्हारी बहन को हाथी दांत के महल में रखेगा। शिकारी के लहजे में जुर्रत थी। चुनाचे इस पर सातों भाई ये सुनकर घर में चले गए। शिकारी ने अपने उस साथी से जो जमीन से कान लगाकर सब कुछ सुन लेता था कहा, जरा सुनो तो, ये क्या बातें कर रहे हैं? उस आदमी ने जमीन से कान लगाकर सुनने के बाद कहा, वो ये है कि पहले वो हमें खाने से भरे हुए 7 बड़े बड़े अखवान देंगे। अगर हमने सारा खाना खा लिया तो वो अपनी बहन को हमारे साथ भेज देंगे, वरना नहीं। शिकारी का बेटा ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा, मगर हम इतना खाना खाएंगे कैसे? उसके साथी ने, जो हमेशा भूखा रहता था, कहा, मैं जो हूं, तुम घबराते क्यों हो? थोड़ी देर बाद सातों भाई घर से बाहर आए। उन सातों को अपने साथ घर में ले गए। वहां उन्होंने खाने से भरे हुए 7 खवान उनके सामने रख दिए। सातों ने मिलकर खाना खाना शुरू किया। थोड़ी देर में 6 का पेट भर गया और वो चुपचाप बैठ गए, मगर 7वें ने वो सारा खाना साफ कर दिया। मगर इस पर भी वो 7 भाई अपनी बहन को हवाले करने को तैयार न हुए। उन्होंने तरकीबें अपने पुरानों की निकाली। पानी के 7 बड़े बड़े मटके लेकर आए और कहा कि ये सारा पानी पी लो तो हम अपनी बहन को तुम्हारे हवाले कर देंगे। शिकारी के बेटे के साथी ने, जो हमेशा प्यासा रहता था, 7 मटकों का पानी पी लिया और पानी पीकर कहने लगा, मुझे थोड़ा सा पानी और पिलाओ ना, मैं अभी भी प्यासा हूँ।
सातों भाइयों ने एक और शर्त पेश की और कहा, हमारा एक गरम हमाम है, तुम में से कोई एक उसके अंदर जाकर थोड़ी देर बैठे तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। शिकारी के उस साथी ने, जिसे हमेशा सर्दी लगती थी, कहा, मैं जाऊंगा उस हमाम में, मैं तो सर्दी से अकड़ा जा रहा हूँ। लड़की के भाइयों ने हमाम को इस कदर गर्म कर दिया था कि कोई भी उसमें जाए तो झुलस कर मर जाए। वो आदमी अंदर चला गया तो थोड़ी देर तक सब उसकी वापसी का इंतजार करते रहे, मगर वो ना निकला। उसकी कोई आवाज भी नहीं आई। भाइयों ने हमाम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो वो चिल्लाया, दरवाजा बंद करो, मुझे सर्दी लग जाएगी, मेरी पहले ही बुरी हालत है। जब वो बाहर आया तो लड़की के भाइयों ने कहा, तुम लोगों ने हमारी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, मगर अभी एक शर्त बाकी है। अगले पहाड़ पर एक चश्मा है, तुम में से कोई शख्स वहां जाए और चश्मे में से थोड़ा सा पानी ले आए। हमारी बहन भी जाकर पानी लाएगी। अगर तुम्हारा आदमी हमारी बहन से पहले पानी ले आया तो हम हारे और तुम जीते। शिकारी के बेटे का वो साथी जो छलांगे लगाता था तैयार हो गया। उसने 2 बड़े पत्थर उठाकर जोर से पीछे की तरफ फेंके और एक ही छलांग में उस पहाड़ पर जा पहुंचा। चश्मे से पानी लेकर वो मामूली चाल से वापस आने लगा। रास्ते में उसे वो लड़की मिल गई। वो अभी चश्मे की तरफ जा रही थी। उस आदमी ने लड़की से कहा, हम जीत गए और तुम्हारे भाई हार गए, आओ वहां जाने से पहले थोड़ी देर बैठकर बातें कर लें। लड़की उसके पास बैठ गई, मगर उस आदमी को बातें करते करते नींद आ गई। वो सो गया तो लड़की ने उसकी बोतल का पानी अपनी बोतल में उंडेल लिया और घर की तरफ वापस होने लगी। जब उसके साथी को गए बहुत देर हो गई तो शिकारी को फिक्र होने लगी। उसने अपने साथी से जमीन को कान लगाकर सुनने के लिए कहा। उसने जमीन को कान लगाकर सुना और कहा, हम हार जाएंगे, हमारा साथी रास्ते में सो रहा है और लड़की उसकी बोतल का पानी लेकर वापस आ रही है। शिकारी के उस साथी ने, जो जमीन को हिला सकता था, कहा, ठहरो, मैं अभी उसे जगाता हूँ। ये कहकर उसने जोर से जमीन को हिलाया तो वो जाग पड़ा और देखा कि लड़की उसका पानी लेकर चली गई है। उसने वहीं से एक छलांग लगाई, लड़की को रास्ते में जा लिया। उससे पानी छीनकर फिर एक और छलांग लगाई और अपने साथियों से आ मिला। शिकारी और उसके साथी सारी शर्तें जीत चुके थे, इसलिए 7 भाइयों ने अपनी बहन उनके हवाले कर दी और शिकारी उस लड़की को लेकर अपने साथियों के हमरा बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ, मगर वजीर और भी जल गया। लड़की ने पहले बादशाह को, फिर वजीर को और फिर हाथी दांत के महल को गौर से देखा और फिर बादशाह से पूछा, इस महल के लिए हाथी दांत कौन लेकर आया है? शिकारी, बादशाह ने कहा। इस महल को किसने बनाया है? लड़की ने फिर पूछा। शिकारी ने। और मुझे पहाड़ों से इतना लंबा सफर करके कौन लाया है? शिकारी लेकर आया है, बादशाह ने फिर जवाब दिया। फिर लड़की कहने लगी, जब शिकारी ने सब कुछ किया है तो फिर मैं तुमसे क्यों शादी करूं? ये लड़की जादू में माहिर थी। फिर वो कहने लगी, तुम्हारा वजीर बुरी आदत की सजा में चूहा बन जाए और तुम बादशाह बिल्ली बनकर उसके पीछे दौड़ते रहो। लड़की का ये कहना था कि वजीर चूहा बन गया और बादशाह बिल्ली बनकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। शहर के लोगों ने शिकारी को अपना बादशाह बना लिया, क्योंकि वो अपने बादशाह से पहले ही नाला थे और वजीर उन्हें तंग करता रहता था। शिकारी ने उस लड़की से फिर शादी कर ली और दोनों मिलकर हाथी दांत के महल में खुशी खुशी रहने लगे। अब वो अपनी माँ को भी महल में ले आया। माँ लड़की से मिलकर बहुत खुश हुई। शिकारी अब मुल्क का बादशाह बनकर राज करने लगा।